इतना गंदा इस्लाम बना दिया तुम लोगों ने यार, तुम्हारे नबी ने। ये इस्लाम है, ये कोई मज़हब है, ये मज़हब होता है। अब वो मूसा कहते हैं कि नबी ने एक प्याला मँगवाया, इसमें पानी था, नबी ने अपना हाथ वो धोया, उसी प्याले में मुँह धोया, उसमें कुल्ली की, उसको कहा और सहाबा से फरमाया लो इसको पी लो, लो इसको पी लो। अब इस जगह पे तू होता, तो तू क्या कहता उबैद? तू उस पानी को पीता कि नहीं? बिल्कुल। उनकी नाक से निकला हुआ पानी, पाँव का धुला हुआ पानी। हाँ, बिल्कुल पी लेता। वाह! इसमें फिर कौन कोई सी इख्तिलाफ नहीं है कौन सी भाई, बुरी बस इसमें कौन सा बुराई है? हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, हर एक दिन इस्लामिक कल्ट की गंदगी पर से पर्दा उठता जा रहा है और सारी गंदगी लोगों के सामने खुलकर आने लगी है। कुछ मोमिन बेशर्मी के साथ इस गंदगी को सही बताने में जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ मोमिनों में इंसानियत अभी भी जिंदा है, जिनमें गैरत अभी भी बाकी है। वो धीरे धीरे इस इस्लामिक कल्ट से अपने आप को दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सभी एक्स मुस्लिमों का मानना है, अगर कुरान और हदीसों को तर्जुमे के साथ हर एक मोमिन को बता दी जाए तो आधे से ज्यादा मोमिन तुरंत इस्लामिक कल्ट को छोड़ने का मन बना लेंगे। आइए देखते हैं अरबों ने इन मोमिनों के दिमाग को किस हद तक खोखला कर दिया है कि ये लोग एक इंसान की टट्टी तक खाने को तैयार हो जाते हैं। यार नबी एक प्याले में वज़ू करते थे, उसका पानी रहता था, सहाबा को देते थे और पिलाते थे। क्या ये अच्छा काम है क्या? और नबी आपको वो पानी देते, आप भी पीते? बिल्कुल। उनकी नाक से निकला हुआ पानी, पाँव का धुला हुआ पानी। हाँ, बिल्कुल पी लेता। वाह! इसमें फिर कोई इख्तिलाफ नहीं है भाई, बस इसमें कौन सा बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं, बस हमको ये जानना था कि मोमिन कितने नबी अक्ल होते नहीं हैं नहीं नहीं कि नहीं, ये नबी की जानना नाक था, से निकला मुझे हुआ बुराई पानी, बताओ ना। निकला हुआ नबी पानी, नबी का हकारा मकाम हुआ तुम जानते पानी हो? पिएँगे। नबी का अरे मकाम वो आप जानना ही जानते नहीं है। हो? नहीं मान लिया जानते हो ना? सबसे बड़े हैं, तो बहुत प्यारे हैं, हेमा तुम मालिनी जो के है, शौहर सुनो, हैं। तुम नहीं, खबासत सुनो कर रहे हो। उबैद भाई, तुम खबासत कर खबासत आ रहे हो। गया। खबीर क्या जाने जो तैयब होता है, जिसने तमाम 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 मखलूकात और तमाम इंसान जो है, तमाम लोगों को इल्म दिया, तैयब बनाया, उन्हें खुबासत से हटाया उन्हें। हाँ भाई, मान और लिया, तो क्या मान है, लिया, मान लिया। उनका उबैद पानी भाई, पी लेने वाला, जब उबैद उनका पेशाब मेरा मुद्दा यही था। पी लेने वाले का पेट सही हो जाता है, हाँ, हाँ, तो उनका ठीक है, हाथ मुंह का धुला हुआ पी लेगा तो तुम बंदर से ये बन जाओगे, ठीक है। बंदर से शेर बन जाओगे हाँ, तुम। ठीक है, ये मान लिया। नबी इतने पाकीज़ा थे, इतने अच्छे थे, वो उनसे जैसा कोई नहीं हुआ, ये भी मैंने मान लिया, ठीक है, कोई इख्तिलाफ नहीं रखा मैं। नबी के बस मैं ये पूछना चाहता था, मेरा कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, अगर आपने कह दिया कि नबी अगर कुल्ली करें, नाक से पानी छिड़कें, उसमें नाक भी निकल जाए, फिर बलगम भी निकल जाए, फिर पाँव धुलें, फिर पाँव में गंदगी जो लगी रहे, वो सब एक प्याले में जमा कर दें उस पानी को और फिर वो पानी आप पिएँगे, कोई इख्तिलाफ नहीं। आपने कहा हाँ, अरे बिल्कुल भाई पी फिर कोई लेंगे। इख्तिलाफ नहीं, नबी बस का सुनो। रिवर्स। अरे अरे भाई, चुप रहेगा जरा, चुप बैठता क्या तू? हाँ, हाँ, मैं जो बोल नहीं, रहा नहीं, हूँ उसको अरे बोल दे, उबैद, सुन पहले। अरे शहबाज़त जाहिल नहीं, हाँ। मुल्लागिरी कर रहा बैठे, पता नहीं किस मदरसे में साजिद इमाम चुप हो जाओ भाई, साजिद इमाम चुप हो जाओ यार। ठीक है बात उबैद, सुन। रखो उबैद, अरे हटो भाई, नहीं, साजिद हट नहीं रहा आराम हूँ, से। फाड़ दूंगा पकड़ के। अभी सुन बात, सुन, हदीस सुना रहा हूँ, सुन, हदीस यार सुना साजिद रहा हूँ, म्यूट सुन। कर लो भाई, साजिद म्यूट कर लो भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है, जो खाती भी अच्छा है और निकालती भी अच्छा है। हाँ, तो तू सोच ले, तू वजू की बात कर रहा है, थूक की बात कर रहा है, वजू के पानी की बात कर रहा है। हाँ, और मोमिन की मिसाल ऐसी है, और जो मोमिनों के नबी हैं, उनकी मिसाल कैसी होगी? वो तो तमाम हाँ, अरे ठीक है, नबी की मिसाल आपका मुद्दा हो गया, कैसी है तो आपका पूछ मुद्दा हो सकते हैं। गया। नबी अबे चुप यार, तू नॉन स्टॉप बोलता है यार, हमको भी बोलने का मौका दिया कर। तूने कह दिया ना कि नबी अफजल हैं, सबसे बेहतर हैं, तो हर चीज खाने के लिए उनके गुस्ले का पानी, उनके वजू का पानी, उनके नाक से निकला हुआ पानी, पाँव का धुला हुआ पानी तू पीने के लिए तैयार है। अगर बाई चांस तू दोपहर में बैठा है, जुमा पढ़ करके आया, वजू तूने किया, जुमा पढ़ने गया, जुमा पढ़ने के बाद आया, घर के अम्मी से पूछा कि क्या बना, उसने कहा दाल चावल, फिर आपने कहा उसके साथ कोई अचार वचार है, उसने कहा कि नहीं है। उस वक्त नबी आ जाएं और तुम्हारे खाने में दाल चावल पे थोड़ा सा हग मार दें, बिल्कुल लंबा सा लकीर फेंक दें, पतली पतली झाड़ा चाहे सूखी हुई किसी तरीके से हग मार दें, अगर फिर उसको भी तू खाएगा क्योंकि नबी के पिछवाड़े से निकला हुआ है भाई। सुन, हाँ, हाँ, हग मार के खाने वाले जो है ना, तुम लोग खबीस हो। खबीस का अकल जो है खबीस जैसा होगा। हम अरे मुसलमान जो है उबैद, मुसलमान उबैद, तैयब होता है। अरे तो मतलब तैयब का मतलब क्या?
नबी का जो गू है वो तैयब नहीं है। तूने अभी कहा नबी के जिसम से निकली हुई नाक जो है वो पाक है, तूने बोला कि हम खा लेंगे। नबी ने कुल्ली फरमाई, तूने कहा वो पाक है, वो भी तू पी लेगा। नबी ने पाँव धोया, तूने कहा कि वो भी पाक है, नबी पूरे पाक हैं। नबी अगर हक दे तुम्हारे दाल चावल में बाई चांस, वो सलाद की तरह बिल्कुल ऊपर से लकीर मार दे एक, वो भी तू खा लेगा, या बोल दे कि नहीं वो नापाक है। अगर एक बाप की औलाद होगा तो मुझे बैक स्टेज नहीं करेगा, सामने सामने बात करे, कुत्ते जैसा भाग के फिरा के भोकेगा चल तो बोल दे, तो ये मैं चल तू समझ बोल दे, हम जाऊंगा कुछ कि नहीं मैं तेरे बोलेंगे। को मार ओबे डालूंगा। तू बोल दे, जितना साजिद बेटा तेरे को मार डालूंगा मैं, मेरा बेटा अगर कुत्ते जैसा भागेगा और आएगा भोकेगा तू तो मैं बोल तेरे दे को मार डालूंगा। भाई, तू सुन, बोल दे पहले बात भाई, सुन, तू बोल दे, बात गू सुन। खाएगा, गू सुअर देख, खाएगा। तू सुअर है, तेरा सोच सुअर जैसा है। इसकी बात से साफ जाहिर है असल में सुअर कौन है और ये दूसरे को सुअर बता रहा है। इसी तरह के लोग हर जगह अपनी गंद फैलाने में लगे हैं। तुम जैसे जो जिनका इलाज करना हो ना, जो खिंजीर जैसे हो, तो तुम जैसे अगर मोमिन का ही गू जो है अपने दाल में मिला लो और उसको खा लो, तो सच बताता हूँ जो तुम्हारा जो दिमाग, जो गू वाला दिमाग चलता है ना, जिससे जिससे तुम्हारे सामने से सब भाग जाए, बच्चे उठ के भाग जाए डर के, तुम्हारे तुम्हारे शक्ल देख के। हो गया ओबे। सुनो, नबी का जो पेशाब था उससे बीमारी ठीक हो सकती है, और जो तुम गू खा लोगे तो सोच लो तुम्हारी कौन कौन सी बीमारी ठीक हो जाएगी। नबी की मिसाल ऐसा है, हाँ, जैसे हाँ आसमान में तमाम सितारों में एक चांद हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ कहा अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे तमाम सितारों में चांद होता है, इस तरह से अंबिया की मिसाल होती है। हाँ, और शहद ओके की मक्खी की तरह मिसाल है, जो खाए भी अच्छा और निकाले भी अच्छा। तो हो गया, तुम्हारे लिए तो ये फायदेमंद है, तुम खाओ ठीक है, मोमिन। हो गया। अब तुम मैं बोलोगे कि बोलूं? मोमिन को खाना चाहिए, तो तुमको इसका भी जवाब देता हूँ। कुत्ता भले नहीं ही नहीं, किसी का भी पेशाब काटता है, मगर वो मैं अपना सवाल पेशाब नहीं मुंह करूंगा से ना, नहीं काटता है, कभी भी ये क्वेश्चन सोच वो मैं लेना। नहीं करूंगा। अब ये इसको बैकस्टेज करता हूँ, ये बोलने नहीं देगा ना। अब मेरा क्वेश्चन, आपने कहा जो नबी होते हैं वो चांद की तरह होते हैं। ओबे तुमको पता है ना चांद पर ऑलरेडी 10-15 बंदे चढ़ चुके हैं, हाँ या ना? मैं बोल रहा था, सुन ले, चांद की बात छोड़ दे। बस ये बता, चांद पे 10-15 बंदे चढ़ चुके हैं, हाँ या ना? चांद की बात छोड़ दे, मैं तुझे ये बता रहा हूँ। कह रहे चांद की बात छोड़ दे। ये हाई लेवल का था। अब ये नहीं बोलेगा कि चांद पे कितने लोग चढ़े हैं। जाटों की सवारी कुत्ते सुनी का है? है तू कुत्ता है, अबे, कुत्ता। ये बता, जाटों की सवारी सुनी है? नबी पर कितने लोग चढ़े थे? जैसे तूने बताया चांद है वो। अब लोग क्या किताबों में लिखा रहता है नबी बड़े खूबसूरत है, चौदहवीं के चांद की तरह चमकते रहते थे। अब यही बता दे कितने लोग चढ़े हैं चांद पे, हाँ या ना? कोई चढ़ा कि नहीं चांद पे? चांद की भी बात करेंगे, पहले ये बता दे तू कुत्ता है कि नहीं, क्यों ऐसा पीछे आ रहा है, फिर भाग रहा है, फिर भौंकने की जैसी बात कर रहा है, फिर पीछे हो तू जा, बोलने का वक्त पीछे नहीं देता पीछे था, तूने कहा पीछे ना, आ चलो जा तो रहा है, उस फिर बात को भौंकने छोड़ते जैसी हैं। बात कर रहा है, फिर पीछे आ जा रहा है। क्लास मैंने प्रेमी टाइप कुत्ते का की नहीं, फितरत पे देखा हूँ, इसी क्लास तरह से प्रेमी टाइप होते हैं, का नहीं। भौंकते हैं। या तू बोलने नहीं देता ना। जब तू बोल रहा था तो मैं खामोश था ना, सुन रहा था ना पूरी बात। तूने कहा, व्यूअर्स आप लोगों ने भी सुना, वजू किसको कहते हैं? मैं आपको एक हदीस दिखलाता हूँ। बुखारी 196, 196। हाँ, रसूलुल्लाह ने एक प्याला मंगवाया, ठीक है? नबी ने एक प्याले को मंगवाया जिसमें पानी था। नबी ने प्याला मंगवाया, उसमें पानी था। फिर नबी ने अपने दोनों हाथों और चेहरे को धोया और उसी में कुल्ली की। नबी इसी तरह वजू करते थे। नबी बाहर अपने पानी को नहीं गिराते थे। इस्तिंजा करते थे, पता नहीं प्याले में करते, हाँ प्याले में तो करते थे वो तो, लेकिन जब धुलते थे बाहर रहते थे तो प्याले में करते थे या खुश्क जगह पर मालूम नहीं। लेकिन घर में तो अपने प्याले में ही इस्तिंजा करते थे और बर्रा ने पिया भी था नबी का पेशाब मुबारक हो। अब ये बता उबैद कि तेरे को ये वाला पानी अगर दिया जाए तो तू पिएगा या नहीं पिएगा? देख, मैं तुझे बताता हूँ, कुत्ता जो एक कुत्ता होता कुत्ता, और एक होता है शेर, ठीक है? व्यूअर्स आप लोगों ने समझ लिया ना? जिसके पास दलील नहीं होती, सबूत नहीं होता, बात करने का गट्स नहीं होता इस्लाम पे, वो इसी तरह की बात करते हैं। मैं इनकी किताबों से दिखा रहा हूँ। सही अल बुखारी की किताब है, सही अल बुखारी, कुरान के बाद जिसके बारे में कहा जाता है असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह। कुरान के बाद जो सबसे बड़ी किताब है वो सही अल बुखारी। पहले तो रहा था मजाक 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 में बातें बोलती, लेकिन आप देखें जरा, गौर करें। इसने आते ही कहा कि हाँ उस पानी को पिएगा। बुखारी की हदीस से कि रसूलुल्लाह ने एक प्याला मंगवाया, इसमें पानी था। नबी ने अपने दोनों हाथों को धोया, चेहरे को धोया और उसी प्याले में कुल्ली की। और मेरा सवाल सिंपल सा है कि क्या उस पानी को ये पिएगा या नहीं पिएगा? क्योंकि इसके बाद वाली हदीस जो है इससे जबरदस्त है कि नबी ने उसी प्याले में जो कुल्ली की थी उस पानी को सहाबा को पिलाया था और फिर बलगम में निकाला था। एक हदीस में दिखाता हूँ जिसमें नबी ने अपना बलगम निकाला था, बलगम को खिलाया था। उबैदुर जैसे अरबों के जहनी गुलाम
रोज इसी तरह हर एक एक्स मुस्लिम के चैनल पर जलील होते हैं, पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उबैद ये बताओ, चलो अभी बलगम वाले बात में जाते हैं। ये बताओ, इस कुल्ली और नाक से पानी जो निकली हुई, नाक निकली हुई, ये तुम खाओगे? मैं क्या बोलता हूँ, ये तुम जैसे मरीज खाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम मरीज हो, तुम्हारे अंदर कुफ्र की बीमारी है। मोमिन जो होगा, मोमिन को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर कुफ्र की बीमारी नहीं है। कुफ्र जो अच्छा, ठीक है करने उबैद, वाला है, उसके ठीक लिए है। बीमारी है। अब ये ईमान बताओ, ठीक है, अब जिस सहाबी ने इसको खाया था और इस पानी को पिया था, क्या उन्होंने सही किया था, या वो काफिर थे, या मोमिन थे, या मेरी तरह मुनाफिक थे? जिन्होंने पिया था वो सहाबा थे, जो जो सहाबा जिनकी कैटेगरी दूसरे लोगों में आती थी, दूसरे सहाबा में आती थी। जो सहाबा बड़े सहाबा थे, कबाइल सहाबा थे, उनमें ये नहीं था, क्योंकि उनका ईमान जो है, उनका ईमान ऊपर होता है। वो खाली जो है हदीस को बयान करते थे, और ये जो होता था वो उनके लिए होता था जिनके अंदर तकलीफ हो, जिनके अंदर कोई परेशानी हो, तो वो नबी के पानी को लेकर उसको पी लेते थे और उनका तकलीफ दूर हो जाता था। समझे? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर जिसको कोई मर्ज ना हो, क्या उसको पिलाना सही है? अब मैं दिखाता हूँ एक हदीस, मजेदार है। आज आपको ऐसा पेलेंगे ना, आप चारों तरफ से फंसेंगे। ये आपके सामने रही हदीस, सही अल बुखारी की 188 188 नंबर की हदीस क्या कहती है? अबू मूसा अशरी कहते हैं कि नबी ने एक प्याला मंगवाया। हाय हाय, प्याले के बड़े शौकीन थे, प्याले के बड़े शौकीन थे नबी, जिसमें पानी था। उसमें से नबी ने अपने हाथ को धोया और उसी प्याले में मुंह को धोया, और फिर इसमें कुल्ली की, थूका भी, कुल्ली भी किया। फिर फरमाया, क्या फरमाया? तुम लोग इसको पी लो, तुम लोग इस पानी को पी लो और अपने चेहरों और सीने पे डाल लो। अब ये बताओ उबैद, इसमें सहाबा कौन से हैं जो मरीज हैं, कौन से सहाबा जो बीमार हैं, कहीं लिखा है? सुन, अभी सुअर की तरह भागना नहीं। अगर एक मर्द की औलाद होगा तो ये बता, तेरी बीवी होगी, तेरी बीवी जो है, तू टॉपिक पर उसके बात। लुआब को खा लेता है, तू उसके लुआब को अपने जुबान पे ले लेता है कि नहीं? कभी उसके साथ हम बिस्तरी करता है, लेता है? नहीं, सुनो, अब इसके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जानता है ये जितना बोलेगा उतना ही जलील होगा, इसीलिए अब इधर उधर की फालतू की बात करेगा। सुन, मेरी बीवी अगर आ करके फालतू में, मैं बैठा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, मेरे मुंह पे थूक दे, कुल्ली कर दे, या मेरे दांत में अपनी नाक रगड़ देगी, मैं 8-9 बार तिलाक दूंगा, बिना सांस रुके हुए ऐसे बोलूंगा, जा तुझे तिलाक 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 तिलाक। बाद में मैं गिनूंगा मैंने कितनी बार बोला था उसको। ठीक है, अब ये बता, जो ऐसा करे, क्या सहाबाए कराम नबी की बीवियां थी क्या? सहाबा जो होते थे नबी की बीवियां थी क्या? या नबी किस करते थे, किस करने में थूक चला जाता था क्या? या किसी लोटे में और प्याले में थूक करके और नाक छीनी करके सहाबा को पिलाते थे? ये बताओ। अरे भाई, तू कुत्ते वाली हरकत तो छोड़ नहीं रहा। सबसे बुरी बात तो मुझे ये लगे, क्योंकि मुझे कुत्ते लोग से पहली बात तो उन लोग के निजात से डर लगता है, क्योंकि वो फिस्क करते हैं। मुझे फिस्क मत कर, अमन से बात कर, ईमान से बात कर, कुफ्र से बात मत कर। ईमान से अमन बात कर रहा हूँ से उबैद, आना है तो आ, ईमान से बात नहीं कर तो रहा हूँ। फिर स्टेज क्यों अपना करना पड़ रहा है? मेरी गंदा मजबूरी है, गंदा तुम बात गंदा सुनते नहीं नकल हो। तुम टॉपिक पर बात ही नहीं कर रहे हो यार, तुम भाग रहे हो इधर उधर। बुखारी की हदीस जो आपके सामने है, इसपे जवाब तुम्हारे क्यों नहीं बन रहा है उबैद? व्यूअर्स देख रहे हैं, तुम्हारे इस्लाम की धज्जियां उड़ रही हैं, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। इतना गंदा इस्लाम बना दिया तुम लोगों ने यार, तुम्हारे नबी ने। ये इस्लाम है, ये कोई मजहब है? ये मजहब होता है? अबू मूसा कहते हैं कि नबी ने एक प्याला मंगवाया, इसमें पानी था, नबी ने अपना हाथ को धोया, उसी प्याले में मुंह धोया, उसमें कुल्ली की, उसको कहा और साहबा से फरमाया, लो इसको पी लो, लो इसको पी लो। अब इस जगह पे तू होता तो तू क्या कहता उबैद? तू उस पानी को पीता कि नहीं? मैं पहले मेरे से अहद कर कि अगर तू हिजड़ा नहीं होगा और अपने बाप की सगी बात का जना नहीं होगा, तो तू पीछे हटेगा नहीं, सामने बात करेगा, बैक टू बैक बात करेगा। ना मैं हटूंगा, ना मैं तेरे को उल्टा बोलूंगा, ना तू मेरे को उल्टा बोल सकता है। हाँ, अगर तब से तू इसको बोल अहद जाता करता तो उबैद। चल बात कर, ठीक है, ठीक है, नहीं कन्फर्म तो फिर कन्फर्म। नहीं तो अगर फिर तू भी नहीं तो फिर तेरा तू भी ये ऐसे बंदे हैं ना, पता है ना, इनका जो शनाख्ती कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, ये जब बनवाने जाते हैं तो पेरेंट्स का नाम लिखने के लिए आता है, पिता का नाम क्या है, तो ये लिखता है मोहल्ले वालों की मेहनत। पिता का नाम नहीं लिखता है ये बंदा। इसका आधार कार्ड देखना, उस पे लिखा होगा मोहल्ले वालों की मेहनत। यार ऐसे बंदे मैं बता रहा हूँ ना, जो डॉक्टर होते हैं, जब ये माँ के पेट में था तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड देखकर ही कह दिया था यार इसको पेट ही में गिरा दो, ये बाहर निकलेगा तो बवाल करेगा। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम।
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।